जानकी अम्मल का जन्म 1897 में केरल के तल्लचेरी में हुआ था। वहां अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वो मद्रास चली गई, जहां उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने शिक्षकों से प्रभावित होकर जानकी अम्मल ने साइटोजेनिक्स को अपना जीवन का जुनून बना लिया। प्लांट साइटोजेनिक्स कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी का एक संयोजन है। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं और उनकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य और पौधों की विकृति के अध्ययन से संबंधित है और अन्य बीमारियों के निदान या परीक्षण का साधन भी है। हालांकि आनुवंशिकी मुख्य रूप से किसी पौधे के विशिष्ट लक्षणों की विरासत के पैटर्न से संबंधित है। उच्च शिक्षा के लिए जानकी अम्मल संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और वहां उन्होंने 1925 में मिशिगन विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। भारत वापस आने पर उन्होंने महिला क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में पढ़ाना शुरू किया। कुछ वर्षों के बाद वो पहली ओरिएंटल बारबोर फेलो के रूप में मिशिगन लौट आए। वो एक ऐसा युग था जब ज्यादातर महिलाएं हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाती थी। उन्होंने अमेरिका के बेहतरीन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से एक में पीएचडी हासिल की और संयुक्त राज्य अमेरिका में वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद वो 1935 में भारतीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। प्रोफेसर जानकी अम्मल गन्ने पर अपने व्यापक शोध और लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने वाली वनस्पति शास्त्री थी। 1934 से 1939 तक उन्होंने गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में एक आनुवांशिक विद के रूप में काम किया। वहां उन्होंने गन्ने और बैगन के पौधों के साइटोजेनेटिकल अध्ययनों पर महत्वपूर्ण परीक्षण किए तथा इन फसलों के विकास पर जानकारी जुटाई। गन्ने के साइटोजेनेटिक्स और गन्ने तथा संबंधित घास प्रजातियों जैसे कि बांस आदि से जुड़े उनके अग्रणी संकर कार्यों को आज भी वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजों के रूप में माना जाता है। उन्होंने प्रायोगिक प्रजनन के माध्यम से गन्ने की एक नई किस्म SG6332 भी विकसित की। 1940 से 1945 तक उन्होंने लंदन में जॉन इन्स हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूशन में सहायक कोशिका विज्ञानी के रूप में काम किया और 1945 से 1951 तक विजले में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में कोशिका विज्ञानी के रूप में भी काम किया। डॉक्टर अम्मल के कई शोध और लेख भी प्रकाशित हुए। 1945 में उन्होंने CD डार्लिंगटन के साथ संयुक्त रूप से क्रोमोसोम एटलस ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट्स का सहलेखन किया। गुण सूत्रों पर उनके अध्ययन ने हमें प्रजातियों और किस्मों के विकास की बेहतर समझ प्रदान की है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर वो 1951 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को पुनर्गठित करने के लिए भारत लौटी और उन्हें विशेष ड्यूटी पर इसके अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनके शानदार शोध योगदान के कारण 1961 में उन्हें बीरबल साहनी पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अम्मल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1977 में वनस्पति विज्ञान और पादप कोशिका आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।